सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 26/8/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 की रसखान के सवैये नामक पाठ पर आधारित है और इसके रचयिता श्री रसखान जी है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। तो प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया है, जिसमें गोपियां श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से प्यार करती हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गूंज की माल गरे पहिरे गो, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की अधरान धरूंगी। तो मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट, राखे हो रखूंगी, और गुंज एक जंगली पौधे का छोटा सा फूल, गरे गले में पहनूंगी, पीतांबर यानी पीला वस्त्र, गोधन गाय रूपी धन, ग्वारिनी ग्वालिन भावतो अच्छा लगना, वो ही जो कुछ स्वांग यानी रूप धारण करना, मुरलीधर श्री कृष्ण, अधरा होठों पर, धरूंगी रखूंगी। ये सभी शब्दार्थ है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मैं प्रियतम श्री कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ, और इस कारण मैं अपने शरीर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूँगी और गले में गुंजी की वनमाला पहनूंगी। मैं शरीर पर पीला वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण के ही समान हाथ में लाठी लेकर, अर्थात उन्हीं के वेश में और श्री कृष्ण की तरह ही वेशभूषा स्वांग दिखाकर व्यवहार आदि करूंगी। रसखान कवि के अनुसार उस गोपी ने कहा कि मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को कभी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। आशय यह है कि मुरली प्रियतम कृष्ण को बहुत प्रिय है और मुरली को होठों पर रखने का अधिकार भी श्री कृष्ण का ही है, और वे ही इससे मधुर तान सुना सकते हैं। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। आइए देखते हैं प्रस्तुत सवैये पर आधारित प्रश्न। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है? प्रथम प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपी श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए उनकी हर वस्तु धारण करने को तैयार है। सिर पर मोर पंख से बना मुकुट, गले में माला, शरीर पर पीले वस्त्र और हाथ में लाठी लेने का आग्रह गोपी कर रही है। अगला प्रश्न है कि गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो उत्तर है कि गोपी मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती क्योंकि मुरली श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और इसलिए मुरली को अपने होठों पर रखने का अधिकार भी श्री कृष्ण को ही है, ताकि वह मुरली की मधुर तान सुना सके। अगला प्रश्न है कि जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो वह पंक्ति है, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर 5 वाक्य बनाइए। तो हमें पद के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनमें से 5 शब्द का आपको चयन करना है और उन 5 शब्दों को आपको चुन करके उनके 5 ही वाक्य बनाने हैं। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। 5 शब्द चुन करके
उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो आशा है कि आपको आज का कार्यपत्रक समझ आ गया होगा और भली प्रकार आप इसको कर सकते हैं। तो आज के कार्यपत्रक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए और मैं मिलती हूँ आपको